आपको उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको वार्निंग दी जा रही है। उनसे दूर रहने को, उनसे आप आसपास भी मत फटको उसके, क्योंकि वह आपको छूने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बहाने से छूने की महादेव जी का यह स्ट्रांग मैसेज है जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है। आज आपके लिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। आपको भीड़ भाड़ से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि कोई आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है। आपकी दिव्य ऊर्जा को महादेव जी का यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज है। आप तक वह इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। कोई आपके गोल्डन ओरा को, आपकी एनर्जी को अपने वश में करना चाहता है। जिस किसी की भी एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रहा हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपके अराउंड गोल्डन ओरा दिख रहा है, शुद्ध ओरा दिख रहा है। आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ही स्वर्ण आभा मंडल है, गोल्डन है, जो बहुत ज्यादा प्योर है। आपका आभा मंडल बहुत शुद्ध है और आपको यह रियलाइजेशंस भी हो चुका है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, आप कितने खास हैं। हो सकता है पास्ट में आपको कोई अपनी एनर्जी का एहसास नहीं हुआ था, अपने पावर का आपको एहसास नहीं हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कभी भी आपको अपनी एनर्जी, अपने पावर का एहसास नहीं हुआ, आपको अपनी पावरफुल एनर्जी की वैल्यू ही आपको नहीं पता हो। लेकिन अब ईश्वर आपको अपनी एनर्जी, आपके जो पावर्स है उसका वह एहसास दिला रहे हैं। वह चाहते हैं आप जाने कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, कितनी ज्यादा आप पवित्र और पुण्य आत्माएं हैं। आपके अंदर जो एनर्जी रिसाइड कर रही है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट एनर्जी है, बहुत ज्यादा वो पवित्र एनर्जी है और शुद्ध एनर्जी है। और आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आप नेगेटिव एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सावधान हो जाए, ठीक उसी तरह से जैसे किसी कैंडल के पास, किसी दिए के पास कीड़े वगैरह अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जब वो जगमगाता है तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करना जानते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और दूसरों को सिर्फ बुरा ही बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। इस टाइप के लोग मैं आपके अराउंड बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। यह एनर्जी वैम्पायर लोग हैं, इनको पता भी नहीं है कि वह एनर्जी वैम्पायर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की एनर्जी को ट्रेन कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो जो आपसे जब भी बात करते हो तो आपको बहुत ज्यादा आपको ट्रेन फील होता हो। ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा, मतलब बहुत भारीपन महसूस हुआ होगा। ऐसा लगता होगा कि पूरी तरह से आपकी एनर्जी निचोड़ ली गई है। तो इस टाइप के लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। और अगर आप इस तरह के लोगों से बात करते में सेंसिटिव, मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वह एनर्जी वैम्पायर है जो आपके आसपास आपकी एनर्जी को ट्रेन कर रहे हैं या ट्रेन कर रही है। कोई भी यह हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास जो पवित्र एनर्जी है, आपकी जो सीक्रेट वैल्यूएबल एनर्जी है, तो आपको अपनी एनर्जी के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग फॉर्म बॉन्डिंग क्रिएट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको यह करनी ही है। हर किसी के लिए आप इजिली अप्रोचेबल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप सबसे नहीं मिलजुल सकते हैं। आप बस पुण्य आत्माओं को, केवल पुण्य आत्माओं से मिल सकते हैं। और मुझे आपके आसपास ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आप किसी भीड़ भाड़ में होते हैं तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपको टच करना चाहते हो, मतलब जानबूझकर। आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो छूना चाहते हैं, मोस्टली वह आपका राइट हैंड टच करना चाहेंगे। यहाँ ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली एनर्जी वैम्पायर होते हैं। राइट हैंड टॉक अबाउट गिविंग अवे योर एनर्जी, मतलब वह आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं। आप अपने राइट हैंड से अपनी एनर्जी को प्रदान करते हैं।
अपने महादेव जी की मूर्ति में भी यहाँ देखी होगी जो भगवान जी की प्रतिमा होती है, आपने उसमें ज्यादातर देखा होगा कि ईश्वर राइट हैंड से ही अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। तो राइट हैंड टॉक अबाउट योर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी आप किसी को प्रदान करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है। तो यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके राइट हैंड को, राइट पाम को टच करना चाहता है, तो आप डेफिनेटली उनसे सावधान रहे, उनसे स्वयं को दूर कर ले। बेसिकली आपको किसी भी टच से दूर रहना है, बहुत ज्यादा उनसे सावधान रहना है। भीड़ भाड़ में जब भी आप जाते हो तो आप लोगों के टच से बचो, उनसे बहुत ज्यादा दूर रहो, उनको अपने आसपास भटकने ना दो। यह बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आज आई है, यह बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है और बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रहा हूं। जो इस वीडियो तक पहुंचा है, बहुत ही स्पेशल मैसेज है। आज आपके लिए महादेव जी आपको कुछ खास बताना चाह रहे हैं, तो उन्हें अब समझना ही होगा। अब नहीं समझोगे तो अब आप कब समझोगे कि आप कौन है, आपकी एनर्जी क्या है। तो जिस किसी की भी एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रहा हूँ, उनका जो ओरा है वो बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा है, उनका स्वर्ण आभा मंडल है। आपको रिसेंटली एक भी दिखा होगा या इस वीडियो के बाद दिख सकता है, मतलब कुछ दिनों से आपको दिखना स्टार्ट हुआ होगा या कुछ दिनों के बाद अंतराल में आपको स्टार्ट होगा। लेकिन आपको दिख रहा है तो अक्सर आपको तभी दिखता है, इट मीन्स आपका जो ओरा है, आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज्यादा गोल्डन है, आपका स्वर्ण आभा मंडल है। आप स्वर्ण हो, सोना हो आप, और इसी वजह से आप जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह कहने की बात है कि स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है, बट इट टर्न अबाउट लकी, वो चीज मतलब आप रूपी अपने आप, मतलब वो चीज लकी हो जाती है केवल आपके छूने मात्र से। आपके आसपास जब भी कोई पर्सन आता है या कोई पर्सन आपको टच करने आता है, उनका लक उनका साथ देना शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी के टच में जाते हैं तब उनका लक उनका साथ देता है, क्योंकि आपका जो आभा मंडल है वह इतना ज्यादा पवित्र है कि उसका प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ने लग जाता है, उनके साथ भी सब कुछ बहुत ही अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि आप इतने स्वर्ण हैं, आपका आभा मंडल इतना पवित्र है, तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी वैम्पायर है आपके आसपास जो मंडराना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गलत कर्मों से अपने कर्मों को बिगाड़ दिए हैं, अपने कर्मों को उन्होंने खराब कर दिए हैं। उनके आसपास उनके कुछ ऐसे बुरे कर्म चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका लक बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और आपको रोका जा रहा है कि आप ऐसे लोगों की सहायता बिल्कुल भी ना करें, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आप दूर ही रहे। आपके आसपास मैं ऐसी एनर्जी देख रहा हूँ, आपका जो स्वाभाविक नेचर है, जो नेचुरली आप रहते हो, आपका जो हेल्प नेचर है, आप जो लोगों की इतनी, मतलब आप जो लोगों की दया भाव अपने मन में रखते हो, आप कभी भी किसी को भी परेशानी में देख ही नहीं सकते हो। आप हर किसी की बहुत ज्यादा सहायता करने में आगे रहते हो, आगे आ ही जाते हो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र एनर्जी है जो हमेशा ही सबकी मदद करना चाहती है, सबकी सहायता करनी चाहती है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, लोग अपने कर्मा का भोग मांगकर खाते हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए ही तो इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो आप हर किसी का ठेका तो नहीं ले सकते हैं, आप हर किसी की सहायता, हर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रोका जा रहा है, उनको अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी, उनका स्वयं में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। उन्हें सहायता अब खुद ही अपने आप ही करनी होगी, उन्हें अपने कर्म अब सुधारने ही होंगे जो उन्होंने बिगड़ लिए हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप को ओवर स्टैंड मत करिए, डोंट बी ओवर प्रोटेक्टेड, डोंट बी ओवर केयरिंग, इतना सबको ज्यादा ऊपर अपने सर पर ना ही चढ़ा। हाँ, आप सहायता करिए, डेफिनेटली आप करिए, यहाँ तक हो सके वहाँ तक आप उनकी सहायता करिए। लेकिन आपको समझना होगा कि लोग अपने कर्म, जो लोग कर्म करते हैं, उन्हें वह स्वयं ही सुधारना होगा। जो उनका काला कर्म है
और ऐसा भी दिख रहा है कि अपने कर्मों को सुधारने की शुरुआत इंसान अपने अंतर मन से अपने आत्म मंथन करके ही कर सकता है, तभी वह सफल होगा। आप मुझे एक ऐसे पर्सन देख रहे हैं अपनी कमियों को भी जो बहुत ही अच्छे से सुधार लेते हैं, अपनी कमियों पर भी जो नजर रखते हैं, और आप अपनी कमियों को भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके उसे सुधार लेते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है और आप उन कमियों को अवश्य से ही सुधार लेते हैं और उन्हें एंजॉय करके आप सुधार लेते हैं। आप डरते नहीं हैं, आप समझते हैं कि हाँ, मेरे अंदर इस चीज की कमी है और मुझे यहाँ पर सुधार करनी होगी, मुझे यहाँ पर कार्य करनी होगी, और अपने आप को आप सुधार लेते हो। आपको अपने आप को सुधारना आता है, सो डेफिनेटली आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज्यादा दिव्य है, इतना पवित्र है, मतलब एक देवी ऊर्जा आपके साथ चलती है, एक पवित्र ऊर्जा आपके साथ चलती है। और अगर आपके आसपास 111 आपको दिखता है तो इसका मतलब है आपके जो स्पिरिट कार्ड्स हैं, आपके जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य आत्मा है, वह आपके बहुत ही पास रहती हैं और वह आपके साथ साथ ही चलती रहती हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वह आपको बार बार यह बताना चाहती है कि वह आपके ही साथ है। आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। आप में से किसी के लिए एंजल्स चाहते हैं कि आप तक यह संदेश बहुत ही जल्दी पहुँचे, या स्ट्रांग मैसेज जल्द से जल्द आप तक पहुँचे और आप समझे कि आप क्या है और आप समझे कि आपकी वैल्यू क्या है। आप खुद के लिए तो महत्व रखते ही हैं, आप दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। मतलब आपका जो स्वर्ण ओरा है वो इतना पवित्र है, इतना प्योर है, इतना आपका गोल्डन ओरा है, मतलब कि इतनी ज्यादा दिव्यता आपके अंदर कूट कूट के भरी है। आपके अंदर की लोग आपके भाग्य को चुरा करके अपने भाग्य में शामिल करना चाहते हैं, अपने भाग्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को चुके अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि आप आज इस संदेश तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पर आपके महादेव जी आपको कहना चाहते हैं, थोड़ा सावधान रहे उन लोगों से जो पापी हैं। आप सच में भाग्यशाली हैं। वह चीजें जिसे भी आप छूते हैं वह बहुत भाग्यशाली हो जाती है। आपके छुअन से चीजें दिव्य हो जाती हैं। महादेव जी आपको यह बात बताना चाहते हैं कि मेरी बात को तनिक ध्यान पूर्वक सुने। आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है, इसलिए आपको टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखना है। जो बहुत ज्यादा जहरीले लोग हैं, जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर देना चाहते हैं, जो आपके एनर्जी को गलत उपयोग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए खुद को इजली अवेलेबल बिल्कुल भी ना करें। उनसे स्वयं को दूरी कर ले, उनसे दूर हो जाएं। यह लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर ही आपको टच करना चाहे। ज्यादातर आपके राइट हैंड और राइट पाम को ही यह लोग छूना चाहेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है स्वयं पर, अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। आपको स्वीकार करना है, अपने दिव्यता को स्वीकार करना है। आपको किसी और से भी आपको शाबाशी की चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता है तो बस वो काफी है। आपको किसी और की शाबाशी की जरूरत नहीं। आपके ईश्वर कह रहे हैं, गुड जॉब, आपने अपना कार्य कंप्लीट किया है। आपका गोल्डन ओरा आपको मिल चुका है। आपका आभामंडल स्वर्ण आभामंडल बन चुका है। तो अब आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको शाबाशी की जरूरत नहीं है। और आपके अंदर जो दिव्यता आ चुकी है उनको ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों का केवल मार्गदर्शन करके उनकी सहायता कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपनी एनर्जी उन्हें प्रदान नहीं करनी है। यह चीज यहाँ पर बोली जा रही है। आप अपने आभा मंडल को और सजाइए और मकाइए। अपने कर्म को जितना हो सके और सुंदर करते रहे। महादेव जी आपको देख रहे हैं और आपको देखकर वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। 111 के साथ लिखे मेरा ऑरा स्वर्ण है। 1176 के साथ लिखे मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए आगे आने वाले हैं। सो हमें पूरा अपना सपोर्ट दे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।